Hello, bachcho. Let's see this question. This question says a molecule that can act as a genetic material must fulfill a trait given below, except मतलब वो सारे ट्रेड इसके अंदर होने चाहिए जो एक जेनेटिक मटेरियल में होते हैं उस मॉलिक्यूल में, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो आपको बताना है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है. ऑप्शन ए, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली. But option B, it should provide the scope for slow change that required for evolution. Option C, it should be able to express itself in a form of Mendelian character. Option D, it should be able to generate its replica. So the key concept for this question is genetic material. So actually genetic material होता क्या है, वो काम क्या करता है. जेनेटिक मटेरियल में हमें पता है डीएनए और आरएनए होता है. जेनेटिक मटेरियल स्पेसिफिकली जो क्या करता है, इट्स अ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो बेसिक लेवल पे इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है. फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है इसमें. अब वो इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में होती है, सो अबाउट किस बारे में होती है, वो ग्रोथ के बारे में होगी, कुछ चेंज के बारे में होगी, रिप्रोडक्शन के बारे में होगी, मेटाबॉलिज्म के बारे में होगी. सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने में काम आता है बॉडी में. रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ. सो जेनेटिक मटेरियल वो है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अब जेनेटिक फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली और केमिकली अनस्टेबल है. सो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल. ये दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. सो अगर ये अनस्टेबल हो जाएंगे बहुत ज्यादा, स्ट्रक्चरली भी और नॉर्मली केमिकली भी, तो ये अगर अनस्टेबल हो गए तो क्या म्यूटेशन फास्ट होगा, और म्यूटेशन फास्ट हुआ, ये अनस्टेबल हो गए, इफ अनस्टेबल इट कैन कॉज म्यूटेशन. म्यूटेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे उसके अंदर, स्टेबल ही नहीं है वो. डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर भी हो सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो ये जो है अनस्टेबल नहीं होता. डीएनए कभी भी अनस्टेबल नहीं होता स्ट्रक्चरली और केमिकली. सो जेनेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो दिस वन इज रॉन्ग. अदर स्टेटमेंट्स देखते हैं. शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. स्लो चेंज मतलब स्लो म्यूटेशन. अब म्यूटेशन होना जरूरी है लेकिन एकदम स्लो लेवल पे स्लो चेंजेस, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से स्लो म्यूटेशन जो होता है, एवोल्यूशन होना जरूरी है एनवायरनमेंट के हिसाब से. एनवायरनमेंट जैसा चेंज हो रहा है वैसे उस डीएनए को चेंज होना चाहिए, अडाप्ट करना चाहिए उस फीचर को, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. सो हाँ, इसके अंदर स्लो चेंज होना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन. सो ये वाला स्टेटमेंट सही है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स फॉर्म इन मेंडेलियन कैरेक्टर. व्हाट आर मेंडेलियन कैरेक्टर? सो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में आता है कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है, और स्पेसिफिकली मेंडेलियन में बताया जीन इज ट्रांसफर्ड या फिर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. मतलब ऐसा कहा गया है कि हर एक पेरेंट्स में से उसके जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर जीन जाएगा. तो ये वाली भी सही है स्टेटमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. जनरेट रेप्लिका, रेप्लिका जनरेट करेगा तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तभी तो वो डॉटर सेल बनाएगा, तभी तो वो रेप्लिकेट कर पाएगा, तभी तो वो खुद के तरीके से और म्यूटेट ये बना पाएगा, इनहेरिटेट कर पाएगा ना एक से दूसरे में. सो इट शुड ऑल्सो मेक इट्स रेप्लिका. दिस इज राइट. दो डॉटर सेल बनाता है. सो बाकी सारे जेनेटिक मटेरियल में ट्रेड होने चाहिए एक्सेप्ट दिस वन, अनस्टेबल एंड स्ट्रक्चरली एंड केमिकली. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. It should be unstable structurally and chemically. Hope you understand it well. Best of luck.